भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको उत्पत्ति एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। कथा को कभी भी बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं और उसके बाद कथा का श्रवण करते हैं तो एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य फल आपको प्राप्त हो सकेगा। और यदि आप एकादशी व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप यदि कथा का श्रवण कर लेंगे तो आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य फल मिल सकेगा। एकादशी की कथा दिव्य और ज्ञानमयी होती है और इस कथा का श्रवण करने से मनुष्य का जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे तथा पुण्यों का उदय होगा। और जब पुण्य उदय होंगे तब सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी और धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद उसको अवश्य ही मिल सकेगा। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसे उत्पत्ति एकादशी के नाम से जाना जाता है। उत्पत्ति एकादशी बड़ी ही एक ज्ञानमयी और पुण्यमयी एकादशी है, क्योंकि इस एकादशी के दिन एकादशी माता का प्रागट्य हुआ था। एकादशी का जन्म इसी एकादशी के दिन हुआ है। इसलिए इस एकादशी की कथा का श्रवण सभी को करना चाहिए और इस एकादशी का व्रत भी अवश्य करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको एकादशी व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान कर दें कि एकादशी का व्रत आपको कब शुरू करना है तथा इस व्रत का पारणा कब करना है और एकादशी व्रत में कौन कौन से नियम आपको पालन करना चाहिए तथा इस व्रत का संकल्प आपको कैसे लेना चाहिए। यह संपूर्ण जानकारी हम आपको प्रदान करें और उसके बाद हम आपको कथा का श्रवण करवाएंगे। तो आप ध्यानपूर्वक कथा का श्रवण करें, मन लगा करके पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में कथा का श्रवण अवश्य करें। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस वर्ष 2 एकादशी अधिक हो जाती है, यानी उस साल 26 एकादशी होती है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों में जो एकादशियां आती है उनका भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है और सभी एकादशी विशेष मानी जाती है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्यों का उदय होता है। और जब उसके पुण्यों का उदय होता है तब उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी, जो कि एकादशी माता का जन्म का दिवस माना जाता है, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी या फिर उत्पत्ति एकादशी कहा जाता है। इसे अघन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो सभी एकादशियों का व्रत सभी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए, लेकिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत सभी माताओं, बहनों, भक्तजनों को जरूर करना चाहिए। एकादशी माता के जन्म की ही यह एकादशी मानी गई है, यानी इसी एकादशी के दिन एकादशी माता की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए इस एकादशी को उत्पत्ति एकादशी या फिर उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार उत्पत्ति एकादशी 30 नवंबर 2021 मंगलवार के दिन है, लेकिन कुछ पंचांगों में 1 दिसंबर 2021 बुधवार को भी एकादशी बताई गई है। सूर्योदय व्यापिनी एकादशी का व्रत यदि आप करते हैं या फिर वैष्णव परंपरा के अनुसार यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको 30 नवंबर 2021 मंगलवार के दिन ही व्रत करना चाहिए। यदि आप हमारे मत के अनुसार एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो आपको 30 नवंबर 2021 मंगलवार के दिन ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। और दशमी तिथि के नियम आपको 29 नवंबर 2021 सोमवार के दिन पालन करना चाहिए। जो मनुष्य, जो भक्तजन, जो माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सभी मनुष्यों को शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन मसूर की दाल का उपयोग भोजन में नहीं करना चाहिए
तथा इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष्य भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पराय अन्न यानी दूसरे का घर का जो भोजन है उसका भी उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शहद नहीं खाना चाहिए और दशमी तिथि के दिन पूर्ण निष्ठा के साथ में, शुद्ध और पवित्रता के साथ में दिन में ही भोजन कर लेना चाहिए। उसके पश्चात एकादशी तिथि यानी 30 नवंबर 2021 मंगलवार के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है तथा ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4:30 से लेकर के 5:30 के मध्य आपको उठ करके स्नान कर लेना चाहिए और जिन कपड़ों को आप पहनते हैं उनको बिना गीले करे आपको स्पर्श नहीं करना है। यानी स्नान के बाद जिन कपड़ों को हम पहनते हैं उनको गीले करके ही आपको छूना चाहिए और जिन बिस्तर पर आप सोए हैं उनको स्नान करने के बाद में आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए तथा माताओं बहनों को सिर धोकर ही एकादशी को स्नान करना चाहिए। कुछ परंपराओं में और लोकाचार में लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, लेकिन यदि बाल नहीं धोएंगी तो स्नान अधूरा माना जाएगा। इसलिए हमेशा किसी भी व्रत के दिन आपको बाल धोकर ही स्नान करना चाहिए और बाल धोकर जो स्नान किया जाता है वही संपूर्ण स्नान माना जाता है। तो आप स्नान करने के बाद में शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करें, धुले हुए कपड़े पहनना चाहिए और एकादशी के दिन यदि संभव हो तो पीतांबर या पीला कपड़ा अवश्य पहनना चाहिए। मस्तक पर तिलक अवश्य धारण करना चाहिए। देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम मस्तक पर तिलक धारण करके प्रभु की आराधना करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो हमको सेवा का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। और उसके बाद सबसे पहले आप अपने घर के जो भगवान होते हैं उनकी पूजा अर्चना करें, उनका विशेष श्रृंगार करें। उत्पन्ना एकादशी के दिन आपको अपने घर के पूजा स्थल पर बैठकर सबसे पहले एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए, क्योंकि संकल्प करने से कार्य की सिद्धि होती है। संकल्प का अर्थ होता है शपथ ग्रहण करना और जब हम निष्काम भाव से व्रत करते हैं, निष्काम का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। ऐसी स्थिति में भी हमको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए और यदि हम सकाम भाव से व्रत करते हैं, सकाम का अर्थ होता है कोई भी इच्छाएं मन में रखना या फिर कोई भी मनोकामनाएं हमारे मन में हो उसको लेकर के यदि हम व्रत करते हैं तो उसे सकाम व्रत कहा जाता है। और यदि हम अपने किसी भी पितृ के लिए, किसी पूर्वज के नाम से एकादशी व्रत करते हैं, ऐसी परिस्थिति में भी हमको व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। संकल्प आप प्रातःकालीन वेला में करें, स्नान करने के बाद, सूर्योदय के बाद या सूर्योदय के पहले, दोनों ही समय में आप संकल्प धारण कर सकते हैं। संकल्प के लिए आपको अपने हाथ के मध्य भाग में जल रखना है, तुलसी जी का पत्ता रखना है, यदि संभव हो तो एक सिक्का और सुपारी भी आपको रख लेना चाहिए। पीला पुष्प, काले तिल और जौ यदि जो भी संभव हो वो आप इसमें रख लीजिएगा। इसमें चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एकादशी के दिन भोजन में, फलाहार में या फिर पूजा में, किसी भी कार्य में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में एकादशी का व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं तो भी आपके घर में चावल या चावल से संबंधित कोई भी वस्तु का निर्माण भोजन गृह में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो भक्तजन, माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको एकादशी माता की कथा का श्रवण भी अवश्य करना चाहिए और कथा हमेशा ब्राह्मण के मुखारविंद से सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, और ब्राह्मण के मुख से जब आप कथा का श्रवण करेंगे तो आपको नारायण के मुखारविंद से कथा श्रवण करने का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होगा। और कथा सुनने के बाद अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार ब्राह्मण को कुछ न कुछ द्रव्य दक्षिणा यानी दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के दिन दान का भी बहुत अधिक महत्व माना गया है।
इस दिन दक्षिणा दान करना चाहिए, गौ दान करना चाहिए, अन्न दान करना चाहिए, तिल दान करना चाहिए, भूमि दान करना चाहिए, स्वर्ण दान करना चाहिए, या आपकी जो भी हैसियत हो, आपकी भक्ति हो, आपकी श्रद्धा हो, उसके अनुसार आपको कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। दान आप एकादशी के दिन भी कर सकते हैं, दान आप द्वादशी तिथि के दिन पारणा के समय भी कर सकते हैं, या दोनों दिन भी आप दान कर सकते हैं। एकादशी के दिन जो एकादशी का व्रत करता है उसको दाढ़ी कटिंग या शेविंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, और एकादशी के दिन आपको फलाहार का ही उपयोग करना चाहिए, यानी इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे तो आप यदि चाहें और आपका शरीर साथ दे तो आप निर्जला एकादशी का व्रत भी कर सकते हैं, यानी बिना पानी पिए भी आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका शरीर शांत नहीं दे, आपके शरीर में कोई व्याधि है, कोई रोग है, तो आप फलाहार लेकर के व्रत करें। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध या गाय के दूध से बनी वस्तुएं बताई गई है। इसके अलावा अन्य जो भी फल होते हैं वो फलाहार के रूप में प्रभु को भोग लगाने के पश्चात स्वयं स्वीकार करें। जो भी वस्तु आप फलाहार के रूप में लेना चाहते हैं, या फिर जो भी दूध से बनी दूध घर की सामग्री आप लेना चाहते हैं, उसको पहले प्रभु को भोग के रूप में धराएं, और भोग के ऊपर तुलसी जी का पत्ता अवश्य रखें। जल फेर करके प्रभु से निवेदन करें। उसके पश्चात उस सामग्री को स्वयं स्वीकार करें, यानी प्रभु को जो भोग लगाने के पश्चात ही स्वयं प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करें। और एकादशी के दिन आपको दाढ़ी कटिंग, शेविंग या फिर नाखून नहीं काटना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल कटवाना भी नहीं चाहिए और काटना भी नहीं चाहिए। एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना अथवा छांटना वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन प्रभु की सेवा के लिए तुलसी जी के पत्ते आप तोड़ सकते हैं, और एकादशी के दिन आप पुष्प भी तोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि इस दिन तुलसी माता को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। प्रयास करें कि एक दिन पहले ही आप तुलसी जी के पत्ते तोड़ करके रख ले, और एकादशी के दिन उन पत्तों का आप उपयोग करें। एकादशी के दिन आपको गलती से भी जो है घर में किसी भी प्रकार का कलह, वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्गों का, अपने माता पिता, सास ससुर का, वरिष्ठ जनों का अनादर अथवा अपमान आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन साधु संतों का, ब्राह्मणों का, अपने गुरुओं का या फिर देवी देवताओं का अपमान भी नहीं करना चाहिए। इनकी बुराई भी नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन यदि आपके घर में कोई भी याचक, भिखारी, जरूरतमंद अथवा मांगने वाला आता है तो उनको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। कुछ न कुछ अपनी श्रद्धा, भक्ति अथवा हैसियत के अनुसार दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। और यदि आपके घर में एकादशी के अवसर पर कोई भी जन्म अथवा मृत्यु का अचानक सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप व्रत तो करें, व्रत के सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन भगवान का पूजन अर्चन इस दौरान नहीं किया जाता है। भगवान को स्पर्श भी सूतक के दौरान नहीं करना चाहिए। और यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म या पीरियड की अवस्था में एकादशी के दिन अचानक आ जाती है तो उनको भी व्रत करना चाहिए, व्रत के नियमों का पालन भी करना चाहिए, लेकिन भगवान को छूना तथा भगवान का पूजन अर्चन करना वर्जित माना जाता है। मासिक धर्म के दौरान वैसे भी किसी भी वस्तु को छूना नहीं चाहिए, और इस दिन जो है पूरी पवित्रता के साथ में व्रत का पालन करना चाहिए। यदि कोई माताएं बहनें गर्भावस्था में है, गर्भवती है, तो उनको भी व्रत करना चाहिए, व्रत के नियमों का पालन भी करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि उनके उदर में, उनके पेट में एक बच्चा पल रहा है और बच्चा भगवान का स्वरूप होता है, इसलिए अच्छी प्रकार से फलाहार लेकर ही वो व्रत करें। और एकादशी के दिन आपको रात्रि जागरण भी करना चाहिए। वैसे तो पूरी रात जाग करके व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। यदि आप पूरी रात्रि नहीं जाग सकते हैं तो आप 1 प्रहर जागरण कर ले, 2 प्रहर जागरण कर ले, या 3 प्रहर, जितना आप जाग सकते हैं उतना जागरण कर ले।
और रात्रि के समय भगवान के भजन करें, भगवान के कीर्तन करें, प्रभु के नामों का उच्चारण करें, या फिर गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करें, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करें, श्री कृष्ण शरणम मम इस महामंत्र का जाप करें, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करें, या अपने इष्ट मंत्र गुरु मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। एकादशी का दिन सबसे ही बड़ा दिन माना जाता है। उत्पन्ना एकादशी वैसे भी अपने आप में बड़ी एकादशी मानी गई है। यदि आप उत्पन्ना एकादशी का व्रत कर लेंगे तो आपको साल भर में जितनी भी एकादशी आती है उन सब एकादशी का व्रत करने का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होगा। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि 1,00,000 तपस्वियों को 60,000 वर्ष तक भोजन करवाने का जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही पुण्य फल उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। इसलिए आप उत्पन्ना एकादशी का व्रत अवश्य करें। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के 100 जन्मों के पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं, और जब पापों का नष्ट हो जाएगा तब आपके पुण्यों का उदय होगा, और पुण्यों का उदय होगा तो इस संसार में समस्त भौतिक सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होती रहेगी, और धर्म अर्थ काम तथा अंत समय में आप मोक्ष पद को प्राप्त कर पाएंगे। और जो भक्तजन माताएं बहनें 30 नवंबर 2021 मंगलवार के दिन व्रत करेंगे उनको व्रत का पारना अगले दिन यानी द्वादशी युक्त जो अगला दिन सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी होती है उसमें व्रत का पारना करना चाहिए। इस बार आपको व्रत का पारना 1 दिसंबर 2021 बुधवार के दिन सुबह 7:40 से लेकर के 9 बजे के बीच में कर लेना चाहिए। व्रत का पारना जब किया जाता है तो उस दिन भी आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, पवित्र वस्त्र धारण करना है तथा अपने भगवान का पूजन अर्चन करना है, ठाकुर जी की पूजा अर्चना करनी है। और उसके बाद में हाथ में जल लेकर के आपको संकल्प लेकर के कहना है कि मैंने एकादशी का व्रत किया है और मैं इस एकादशी व्रत का पारणा करने जा रही हूं या करने जा रहा हूं। इस प्रकार आप संकल्प प्रभु को समर्पण कर दे और उत्पन्ना एकादशी पारणा के निमित्त ब्राह्मण को अन्न दान करे। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को भोजन करवाए और ब्राह्मण को भोजन करवाने के पश्चात स्वयं भोजन करे। एकादशी व्रत का पारणा आप चावल से कर सकते हैं, तुलसी जी के पत्तों से कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो मिश्री से कर सकते हैं। यदि आपको अगले दिन कोई और व्रत करना है तो आप फल या फलाहारी वस्तु से भी एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। एकादशी व्रत का पारणा जल और तुलसी जी के पत्तों से भी किया जा सकता है। एकादशी व्रत का पारणा चावल से भी किया जा सकता है। और पारणा वाले दिन पारणा करने के पश्चात आप शुद्ध और सात्विक भोजन करें। एकादशी का जो व्रत करता है उसको व्रत वाले दिन प्रातःकालीन वेला में संकल्प करना चाहिए। अब हम आपको संकल्प संपूर्ण रूप से सुनाने जा रहे हैं। इस संकल्प को आप सुनते हुए उसी विधि से संकल्प आपको धारण करना चाहिए। सबसे पहले जब हम संकल्प धारण करते हैं तो अपने हाथ की मुद्रा को इस प्रकार आपको रखना चाहिए और हाथ के मध्य भाग में, अंजलि के मध्य भाग में आपको जल रखना है। उसमें तुलसी जी का पत्ता रखना है, उसमें एक सुपारी रखना है, उसमें आपको जव अथवा तिल रखना है। यदि दोनों मिल जाए तो आप उसमें दोनों रख ले। काले तिल इसमें रखना चाहिए, पीला पुष्प इसमें रख लीजिएगा, कुछ पैसे इसमें आप रख लीजिएगा और इस प्रकार आपको संकल्प प्रारंभ करना चाहिए। यदि आप संकल्प हिंदी में उच्चारित करना चाहते हैं तो आप अपने मन की भावनाओं को प्रभु के सामने प्रकट कर लीजिएगा, और यदि आप संस्कृत में हम जो बोलने जा रहे हैं उस संकल्प को सुनते हुए भी आप चाहे तो संकल्प धारण कर सकते हैं। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः 3 बार विष्णु भगवान के नामों का उच्चारण करें।
ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे ही भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनि नगरे ही संवत 2078 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे ही मार्गशीर्ष मासे ही शुभै ही कृष्ण पक्षे ही एकादश्यायां पुण्यतिथयोः अद्य दिवसे ही भौमवासरान्वितायां हस्त दिवस नक्षत्रे कन्या राशिस्ते श्री चंद्रे ही वृश्चिक राशिस्ते श्री सूर्ये ही कुंभ राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान से ससु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। आप बोलिएगा मम आत्मनः, अपने नाम तथा गोत्र का आप उच्चारण करिएगा। मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थम लोकी सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्व विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सर्वत्र लाभार्थम विजयार्थम सर्व कार्य सिद्ध्यर्थम मम परिवारस्य निज परिवारस्य सकुटुंबस्य जनानां आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अद्य दिवसे ही मार्गशीर्ष मासे ही कृष्ण पक्षे ही उत्पत्ति एकादशी उत्पन्ना एकादशी व्रत धारणम संकल्पम कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार प्रभु को संकल्प निवेदन करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज हम उत्पत्ति एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। हमको पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य आप प्रदान करें कि हम पूरे विधि विधान तथा नियम के साथ में उत्पत्ति एकादशी का व्रत कर सकें। इस प्रकार आप संकल्प धारण करने के पश्चात व्रत का आरंभ कर लीजिएगा और इस दिन आपको प्रभु का विशेष रूप से पूजन अर्चन करना चाहिए। अपने घर के पूजा स्थल पर आपको एक चौक बनाना है, जैसे हल्दी का चौक या रंगोली का चौक, रंगोली का एक स्वस्तिक या चौक बना करके उसके ऊपर एक चौकी या पटे की स्थापना करें तथा उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके और मध्य भाग में प्रभु के चित्र को, प्रभु के स्वरूप को स्थापना करें। और यदि संभव हो तो आप उस दिन जो है प्रभु के सीधे हाथ की तरफ गेहूं की ढेरी रख करके एक तांबे का लोटा रख करके उसमें आम के पत्ते रख करके नारियल रख करके कलश की स्थापना करें और सबसे पहले प्रभु का पूजन करें। प्रभु का पूजन करने के लिए उनको 4 बार जल अर्पित किया जाता है। पाद्यो पाद्यम यानी पांव धुलाने के लिए प्रभु को जल अर्पण करें। हस्त्यो अर्घ्यम हाथ धुलाने के लिए प्रभु को जल अर्पण करें। मुखे आचमनियम यानी प्रभु को कुल्ला करवाने के लिए जल समर्पित करें। उसके बाद सर्वांगेषु जल स्नानम संपूर्ण अंगों को स्नान करवाने हेतु प्रभु को जल चढ़ाएं। उसके पश्चात प्रभु को पंचामृत से स्नान करवाएं। पंचामृत का अर्थ होता है दूध, दही, शहद, शक्कर और घी। सम्मिलित रूप से पंचामृत का निर्माण पहले आप कर लीजिएगा और पंचामृत से प्रभु को स्नान करवाएं और उसके बाद शुद्ध जल प्रभु को चढ़ाएं। फिर चंदन वाले जल से प्रभु को स्नान करवाएं, इत्र वाले जल से प्रभु को स्नान कराएं, पुष्प वाले जल से प्रभु को स्नान कराएं और धान्य यानी कि आप जव अथवा तिल वाले जल से भी प्रभु को स्नान करवाएं। उसके बाद प्रभु को शुद्ध जल से स्नान करवाएं। यदि आपके पास यमुना जल हो, यमुना जी का जल हो तो उससे भी प्रभु को स्नान करवाएं। लेकिन ध्यान रखें, कभी भी भगवान गोपाल कृष्ण जी को या विष्णु भगवान के स्वरूप को गंगा जल से स्नान नहीं करवाना चाहिए,
इनको केवल एवं केवल यमुना जी के जल से स्नान करवाना चाहिए और उसके पश्चात प्रभु को वस्त्र धराएं, यानी प्रभु को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएं, प्रभु को मोर मुकुट पीतांबर धारण करवाएं और चंदन का तिलक उनको धारण करवाएं और उनको अक्षत के स्थान पर जव अथवा तिल आप समर्पित करें। तुलसी जी के पत्ते, तुलसी जी की मंजरी प्रभु को समर्पण करें। उसके पश्चात प्रभु को पीले रंग के फूल अवश्य अर्पित करें। वैसे तो लाल पुष्प भी आप प्रभु को चढ़ा सकते हैं, लेकिन पीतांबर पुष्प प्रभु को बहुत अधिक प्रिय होते हैं। इसके पश्चात आप उनको सौभाग्य द्रव्य जैसे अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर इत्यादि सौभाग्य की वस्तुएं भी उनके चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। इत्र प्रभु को लगा देवें। सुगंधित इत्र, चंदन का इत्र जो होता है वो प्रभु को सबसे प्रिय होता है। और उसके पश्चात आप उनको धूप और दीप दिखाएं। धूप दीप में धूप बत्ती लगाना चाहिए, अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती प्रायः बांस से निर्मित होती है और बांस की अगरबत्ती जलाना शास्त्रों में निषेध माना गया है। बांस जलाने से वंश की हानि होती है, इसलिए कभी भी बांस वाली अगरबत्ती का उपयोग नहीं करना चाहिए। धूप बत्ती का उपयोग करना चाहिए और उसके पश्चात प्रभु को भोग धराएं। नैवेद्य के रूप में प्रभु को माखन मिश्री रख करके उसके ऊपर तुलसी जी का पत्ता रख करके और आसपास जल घुमाएं। ऋतुफल, दूध से बनी अन्य मिठाइयों या फलाहार जो भी आपने तैयार किया है उनका भोग प्रभु के सामने रखें और तुलसी जी के पत्ते नैवेद्यम के ऊपर रख करके जल आसपास घुमाना चाहिए। आंख बंद करके प्रभु के सामने निवेदन करें। प्रभु आप भोग को स्वीकार करिए। उसके बाद प्रभु को पान का बीड़ा, यानी पान, सुपारी, लौंग, इलायची का जो बीड़ा होता है वो प्रभु को अर्पण करना चाहिए। ऋतुफल प्रभु को अर्पण करें। एक नारियल के ऊपर कुछ दक्षिणा रख के भी प्रभु को आप चढ़ा सकते हैं। वैसे अनिवार्य नहीं है, यदि आपके पास व्यवस्था हो तो सभी सामग्री आप समर्पण करें और उसके पश्चात आप प्रभु की आरती उतारें, कथा का श्रवण करें। इसके बाद कुछ भगवान के नामों का उच्चारण करें। प्रभु के नामों का कीर्तन भी करना चाहिए। एकादशी का दिन वैसे भी प्रभु को समर्पित होता है, इसलिए आप दिन में सुबह शाम जब आप चाहें पूरे दिन भगवान के भजन तथा कीर्तन कर सकते हैं। इस प्रकार यदि इस विधि से आप उत्पन्ना एकादशी, उत्पत्ति एकादशी का व्रत करेंगे तो निश्चित तौर से आपको एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा और आपके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाएंगे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, एकादशी माता की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। एकादशी की कथा आरंभ करने के पूर्व गुरुदेव की स्तुति करेंगे तथा प्रभु का आवाहन करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज, क्यों चाटे जग धूर, क्यों चाटे जग धूर। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वरः पीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वेजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वैणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतिकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं वर्हावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार्यकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादन परम दिव्यांगभूषणं भजे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, इस व्रत का वृत्तांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी, वही मैं तुमको सुनाने जा रहा हूं। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया तथा उनसे निवेदन किया कि हे प्रभु, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका व्रत किस विधि से किया जाता है और उस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी का व्रत करने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है आप कृपा करके मुझे बताइए। यह वचन सुनकर के भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे इस एकादशी के व्रत का महात्म्य कहता हूं, सो ध्यान पूर्वक सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष से इस एकादशी व्रत का आरंभ किया जाता है। दशमी तिथि को सायंकाल भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दातुन करे ताकि अन्न का कोई भी अंश मुंह में न रह जाए। रात्रि में भोजन कदापि न करे, अधिक न बोले, यानी इस दिन प्रयास करे कि मौन व्रत धारण कर लेवे और यदि बोलना आवश्यक हो तो कम से कम बोले। एकादशी के दिन प्रातःकाल 4 बजे उठकर के सबसे पहले स्नान आदि नित्य कर्म करके संकल्प धारण करे। इसके बाद शौच आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के शुद्ध और पवित्र अवस्था में इस एकादशी व्रत का पालन करे। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी व्यक्ति से बिल्कुल चर्चा न करे। स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध और पवित्र अवस्था में धूप दीप नैवेद्य आदि 16 प्रकार की वस्तुओं से षोडशोपचार विधि विधान से भगवान का पूजन करे और रात को दीप दान करे। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हैं उनकी पापों की निवृत्ति के लिए, उनके प्रायश्चित के लिए प्रभु से क्षमा प्रार्थना अवश्य करना चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों की एकादशियों को एक समान समझना चाहिए। इनमें किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं समझना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं करना चाहिए और अनेक प्रकार की बातें करते रहते हैं। उन पर ध्यान न देते हुए दोनों ही पक्षों को, एकादशियों को समान मान करके दोनों का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस विधि से एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें शंकोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी समान नहीं है। व्यतिपात के दिन दान देने से लाख गुना फल की प्राप्ति होती है। संक्रांति के पुण्य काल में पुण्य कर्म करने से 4 लाख गुना,
तथा सूर्य एवं चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य एकादशी के व्रत से मनुष्य को अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। यानी एकादशी का जो पुण्य होता है वह सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना, 1 लाख तपस्वियों को 60,000 वर्ष तक भोजन करवाने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन करवाने से 1000 गुना पुण्य फल भूमि दान करने से होता है। उसे भी 1000 गुना पुण्य कन्यादान से प्राप्त होता है। इससे भी 10 गुना पुण्य विद्या दान करने से होता है। विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखे व्यक्ति को, भूखे प्राणी को, प्यासे प्राणी को भोजन अथवा जल का दान करने से वह पुण्य फल प्राप्त होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिससे देवता और पितर दोनों तृप्त होते हैं, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक माना गया है। जितने भी प्रकार के पुण्य होते हैं उनमें सबसे बड़ा यदि कोई पुण्य है तो वो एकादशी का व्रत है। हजारों यज्ञों से भी अधिक इसका फल मिलता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में 1 बार भोजन करने वालों को भी आधा ही फल प्राप्त होता है। जबकि निर्जला व्रत रखने वालों का महात्म्य तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी यानी बिना जल के एकादशी का व्रत करता है उसका तो पुण्य का कहना ही क्या है, यानी उसको तो सबसे अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी। राजा युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया है, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई? कृपा करके आप मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह दैत्य बड़ा ही बलशाली था और बड़ा भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि समस्त देवताओं को पराजित करके उनको हरा करके भगा दिया था। तब इंद्र आदि समस्त देवताओं ने भयभीत होकर के भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले कि हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर के सब देवता मृत्यु लोक में इधर उधर भटक रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले आप सभी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु के शरण में जाइए, वे ही आप सभी का दुख अवश्य ही दूर करेंगे। भगवान शिव के वचन को सुन करके सभी देवता क्षीर सागर में भगवान नारायण के पास पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख करके हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है, आपको बारंबार प्रणाम है। देवताओं की रक्षा करने वाले हे मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हम सबकी रक्षा करें। हम सब आपकी शरण में आए हैं। दैत्यों से भयभीत होकर के हम आपकी शरणागति को प्राप्त हो चुके हैं। आप इस संसार के कर्ता है, आप इस संसार के माता पिता है। उत्पत्ति करने वाले, पालन करता और संहार करने वाले आप ही है। आपको शांति प्रदान करने वाले आकाश और पाताल भी आप ही है। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, तंत्र, मंत्र, यप और जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता सब कुछ आप ही है। आप सर्वव्यापक है, आप सर्वव्यापी है। आपके सिवा तीनों लोकों में चर अथवा अचर कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी इस संसार में दिखाई दे रहा है वो सब कुछ आप ही है। हे भगवान, हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि दैत्यों ने हम सभी को जीत करके स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है, यानी स्वर्ग से हम सबको निकाल दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सभी की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन को सुन करके भगवान विष्णु कहने लगे कि इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने समस्त शक्तिशाली देवताओं को पराजित कर दिया है? उस राक्षस का नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है? वह कहां पर निवास करता है? उसका स्थान कहां है? यह सब मुझे बताओ। भगवान के ऐसे वचन को सुनकर के इंद्र बोले कि भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था।
उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल करके वहां पर अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सब के सब पर अपना अधिकार जमा लिया है। वह सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ यानी बादल बनकर के बैठा हुआ है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मार करके देवताओं को आप अजय बनाइए। यह वचन को सुनकर के भगवान ने कहा कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उद्देश्ट दुष्ट दैत्य का संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी में जाओ। इस प्रकार कह करके भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना को सुनकर के सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र, आयुध और अनेक प्रकार के आयुधों से, भालों से, तलवारों से प्रहार करके उनके ऊपर दौड़ने लगा। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीन डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर नामक दैत्य ही बचा हुआ था। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उस दैत्य के लिए पुष्प के समान सिद्ध हो रहे थे। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। भगवान और मुर नामक दैत्य के बीच में मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्षों तक भगवान ने उस मुर नामक दैत्य के साथ में युद्ध किया, लेकिन फिर भी वह दैत्य नहीं मरा। थक करके भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी। उसका एक ही द्वार था, यानी आने का भी एक ही रास्ता था और जाने का भी एक ही रास्ता था। भगवान विष्णु उस गुफा में जाकर के योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया। भगवान को सोया देख करके भगवान को मारने के लिए तैयार हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली एक देवी प्रकट हुई। देवी ने उस मुर राक्षस को ललकारा और युद्ध के लिए उसको ललकारा और भयंकर युद्ध हुआ। मुर तथा उन देवी का भयानक युद्ध हुआ और तत्काल ही वह मुर नामक दैत्य उन देवी के हाथ से मारा गया और उस राक्षस का वध हो गया। जैसे ही उस राक्षस का वध हुआ, सारे देवता प्रभु की जय जयकार करने लगे। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। चारों तरफ शंख, घंटा, नगाड़े बजने लगे। जय जयकार की आवाज को सुनकर के प्रभु की निद्रा खुल गई और उनकी जब निद्रा खुली तो उनके सामने एक देवी खड़ी हुई थी और मुर नामक दैत्य वहां पर मरा हुआ पड़ा था। तब भगवान ने पूछा कि देवी तुम कौन हो और इस मुर को किसने मारा है, इस राक्षस का संहार किसने किया है। तब उस देवी ने कहा कि प्रभु, मैं आपके शरीर से, आपकी काया से प्रकट हुई हूं और मैंने ही इस राक्षस का संहार कर दिया है। तब भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा कि तुम मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन यानी एकादशी तिथि के दिन तुम प्रकट हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा और सारे संसार में, सारे विश्व में, त्रिलोक में तुम एकादशी के नाम से पूजी जाओगी। और जो भी भक्त तुम एकादशी का व्रत करेगा, यानी तुम्हारे प्रागट्योत्सव एकादशी का जो भी व्रत करेगा वह मेरा परम भक्त होगा तथा उसके जितने भी पाप होंगे, दोष होंगे, उनका समन हो जाएगा और आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा और प्रत्येक माह के 11वीं तिथि के दिन तुम्हारा दिवस कहलाएगा। और मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि इस तरह तुम भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करोगी। तो इस प्रकार एकादशी माता का प्रागट्य होता है और तभी से सभी भक्तजन प्रत्येक महीने के प्रत्येक पक्ष की जो 11वीं तिथि होती है उस दिन एकादशी का व्रत करते हैं।
बोलिए एकादशी माता की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम 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 रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप उत्पत्ति एकादशी के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं, ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहते हैं या फिर कथा श्रवण की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान, गौदान, वस्त्रदान, भूमिदान, स्वर्णदान, तिल दान या कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके उत्पत्ति एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे, भगवान की आरती का गायन करेंगे। सर्वप्रथम हम एकादशी माता की आरती का गायन करेंगे, उसके बाद भगवान की आरती का गायन करेंगे। बोलिए एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदानी करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी मैया, विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन गई मैया, जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक, पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक शुक्ल पक्ष हो य पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, जय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की मैया, शुक्ला आमल की। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में हो य मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्णा पक्षी मैया, ज्येष्ठ कृष्णा पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला हो या पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता।
अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, मैया परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत में भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापांकुशा में शुक्ल पक्ष में आप हरन हारी, मैया आप हरन हारी। रमा मास में कार्तिक आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, मैया परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत में भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरन हारी, मैया आप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, मैया जय जन मंगल करनी। शुक्ल मास में हो या पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गाये। जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी, मैया स्वामी शरण गहूं में किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, अस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलहूं दयामय, किस विध मिलहूं दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, अपने हस्त उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा।
तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदारमालांकुरितालकाय कपालमालांकृत शेखराय दिव्यांबराय दिगंबराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आरतिक्यं समर्पयामि। नमो नमः। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।